हेलो नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोगों को हमने कहा था कि अब जो है इंडेसिस पे आधारित कुछ हम प्रश्न लेकर के आएंगे। तो आज जो है हम लेकर के आ गए हैं कुछ प्रश्न इंडेसिस पर आधारित। ठीक है, तो मैं कैलाश भाई आप लोगों को के बी स्टडी चैनल पर आप लोगों को बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि कुछ प्रश्न को इंडेसिस पर आधारित, और जो मतलब आप लोग जो है थे क्लास 1 नहीं देखे हैं वो जा करके देख ले। उसके बाद आपको जो जो भी सवाल है आप लोगों के बहुत अच्छा से समझ में आएंगे। ठीक है, और हम जो है क्लास 1 में जो है हम कंप्लीट फार्मूला वो सारे फार्मूला को हम बता दिए हैं। ठीक है, तो आज देखिए इस पर आधारित हम कुछ जो है हम क्वेश्चंस को लेकर के हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए आपको जो है कि 243 की पावर जो है 3/5 दिया है। ठीक है, आपको कहता है कि इसका वैल्यू निकालिए। तो आप लोगों को जो है हम ये फार्मूला बता चुके हैं। जैसा कि a की पावर जब m हो और इसकी होल टू दी पावर जब n हो तो ये आपस में पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि a टू दी पावर m इंटू n। तो इसी पे आधारित जो है 2-3 सवाल है उसको हम देखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए तो आप लोगों को हमने कहा था कि वैल्यू जो है आप लोग याद कर लीजिए। जैसे देखिए 243 को जो है हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 3 की पावर 5 हम लिख सकते हैं, और इसकी होल टू दी पावर जो है 3/5 है। तो आप जो है ये लिख लीजिए 3/5। ठीक है, और देखिए अब ये पावर आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 की पावर आपको हो गया 5 इंटू, है ना, 3/5। तो ये 5 और 5 कैंसिल हो गया और 3 की पावर 3 बच गया, यानी कि 3 × 9 = 27। तो इसका आंसर आपको 27 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है सेकेंड देखिए, इसका सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए। जैसे कि जो है तो 8 है और इसकी पावर जो है 2/3 है। तो आप देखिए इसको जो है आप 2 की पावर आप 3 लिख सकते हैं, और इसकी होल टू दी पावर आपको 2/3 है। ठीक है, तो आप जो है इसको 2 की पावर 3, ये पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2/3 हो जाएंगे। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि आपको जो है 2 की पावर जो है 2 बच गया। तो 2 की पावर 2 यानी कि 2 दूने 4 आपको आंसर हो जाएगा। देखिए आपको अभी हम बेसिक तरीका से सॉल्व करने के लिए हम बताएंगे, उसके बाद आपको जो है ट्रिक से जो है शॉर्ट जो है हम बताएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए। ये सॉल्यूशन लिखने का कोई जरूरत नहीं है, हालांकि अभी हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब है 16 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 की पावर हम 4 लिख सकते हैं। ठीक है, और 2 की पावर 4 और ये आपको होल टू दी पावर है 3/4। तो आप जो है 2 की पावर 4, ये पावर आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि आपको हो जाएगा 3/4। तो ये 4 और 4 कैंसिल, यानी कि 2 की पावर 3 बचे, यानी कि आपको 8 आंसर हो गया। देखिए आप इसको शॉर्ट में इस सबको जैसे अब डायरेक्ट आप ऐसे यानी कि समझ सकते हैं, जो है कि डायरेक्ट हम ऐसे करेंगे। ऐसे मान के चलिए एग्जाम में जो है आप ऐसे तो सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे यानी कि 16 है तो 2 की पावर आप 4 लिख दिए, और जो है ये 3/4 है, तो आप इसको डायरेक्ट 3/4 से मल्टीप्लाई कीजिए, और 4 पर कैंसिल, 2 की पावर 3 यानी कि 8 फट से। और 8 मतलब यहाँ तो हम लिख ना रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको बस 2 की पावर 3 बस 8 बस टिक लगा के भाग जाना है, ऐसे करना है। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग को जो है एक फार्मूला हम बताए हैं। जैसे देखिए कि a/b हो और इसकी पावर जब -m हो, तो आप इसको प्लस करने के लिए आप इस बेस को उलट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे a/b है तो ये हो जाएगा b/a, और ये जो है तब है माइनस, ये प्लस में बदल जाएगा, ये हो जाएगा। और इसी को आप जो है ये पावर दोनों पे चढ़ जाता है, यानी कि आपको जो होगा यहाँ पे आपको हो जाएगा क्या, b की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर m। ठीक है, देखिए इसी पे ये आधारित जो है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे देखिए तो ये है आपको जो है यहाँ पे माइनस में दे रखा है,
तो आपको प्लस करना है, यानी कि यहाँ पे है आपको 1/16, तो ये 16/1 हो जाएगा, यानी कि 16 हो जाएगा। 16 की पावर, अब ये जो है माइनस है तो अब प्लस हो जाएगा, यानी कि 5/4 हो जाएगा। तो 5/4 हो गया ये, तो आप इसको 16 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और ये 4 है, और ये पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आपको हो जाएगा 5/4। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल, यानी कि आपको 2 की पावर 5 हो गया। तो 2 की पावर जब 5 हो गया तो यानी कि आपको डायरेक्ट हो गया 32, यानी कि 32 हो गया। ठीक है, आप इतना आप क्वेश्चंस को नोट कर ले, उसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 से हम फिर जो आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, आप अच्छा से नोट कर ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको जो है 4 तक हो गया। अब देखिए इसका वैल्यू जो है आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ भी आपको क्या है, 32 की पावर जो है -1/5 है। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको जो है प्लस लाना है, यानी कि 32 नहीं कुछ हो तो आपको जो है एक तो रहता ही है। तो इसको प्लस करने के लिए आप इसको क्या कीजिए, तो उलट दीजिए। तो ठीक है, यानी कि देखिए सॉल्यूशन आपका देखिए, तो 1/32 आपको हो गया। ठीक है, और आप इसको तब क्या कीजिए 1/5 कर लीजिए, आपका प्लस हो गया। तो देखिए अब जो है आपको, तो ये दोनों पे पावर हो जाएगा, यानी कि 1 की भी पावर 1/5 और जो है 32 की भी पावर जो है आपको 1/5 हो गया। ठीक है, तो देखिए तो आपको 1 पे पावर कुछ भी हो तो 1 ही आएगा, और 32 को आप जो है 2 की पावर आप 5 लिख सकते हैं, और आपको 1/5 है तो आप जब मल्टीप्लाई 1/5 हो जाएगा, तो ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, और आपको 1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सॉल्यूशन इसका। ठीक है, देखिए यहाँ पे है 2a² BQ C4 इंटू है ना 3a⁴ B² और C³ है। इसका वैल्यू आपसे जो है पूछा है। ठीक है, देखिए तो पहले जो है आप यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, तो आप जो है सबसे पहले आप नंबर को जो है आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो आपको 6 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए फिर यहाँ पे a है और यहाँ भी a है, यहाँ पे बेस समान है, यानी कि a की पावर 2 है और a की पावर यहाँ पे 1 है। तो ये जब बेस जब समान हो तो ये पावर जो है 1 और 2 ये जो है आपस में जुड़ जाएंगे, बेस समान हो तो आपको फार्मूला पे हम बता दिए हैं। ठीक है, तो देखिए यानी कि a की पावर जो है 2 या 1 3, तो a की पावर 3। अब देखिए फिर मल्टीप्लाई है, अब देखिए b है यहाँ पे, यहाँ भी b है, यहाँ पे क्या है, तो आपको जो है बेस समान है, और जब बेस जब समान है तो पावर आपस में जुड़ता है, यानी कि b की पावर 3 और प्लस 2, यानी कि b की पावर आपको हो जाएगा 5। उसके बाद देखिए फिर अब आ गया c, तो यहाँ पे c की पावर 4 है और गुना में है, और यहाँ पे c की पावर जो है 3 है। तो ये बेस देखिए समान है, c हो गया, तो ये तो c की पावर जो है 4 और प्लस 3 हो जाएंगे, यानी कि c की पावर आपको जो है 7 हो जाएंगे। यही आपका आंसर, समझ गए। तो ये इस टाइप का आपको जो है तो क्वेश्चन को आप ध्यान में रखें और ऐसे आप सॉल्व करें। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है 12a² B4 C³ और डिवाइडेड बाय है आपको 2ab² और C² है। देखिए तो यहाँ पे आपको क्या है, डिवाइड है, देखिए आप डिवाइड कर दीजिए, आप 12 लिखिए। ठीक है, और आप जो है यहाँ पे a² B4 और C³ और आप ऐसे डिवाइड कीजिए 2ab² और C²। ये जब 2 से जब कटेगा यहाँ पे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे a² यहाँ पे a है, तो यहाँ पे a जो है ये स्क्वायर इससे कट जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे है आपको b², यहाँ पे b4 है, तो यानी कि पावर जाके ऊपर में जब घट जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसीलिए अब जो है डायरेक्ट आप यहाँ से आप इसको आप 2 लिखिए। देखिए हम सिर्फ यहाँ पे पावर को हम काटे हैं,
बी को नहीं काटे हैं, यानी कि आपको बी की पावर 2 जो है बचा हुआ है। आप ध्यान रखेंगे इसी प्रकार से। देखिए यहाँ पे जो है सी स्क्वायर है, यहाँ पे सी क्यूब है, यानी कि नीचे में जो है आपको सी 2 ठो है और ऊपर में आपको सी जो है 3 ठो है। तो यहाँ पे सी स्क्वायर जो है ये 3 को काट देगा। यहाँ पे हम 3 को हम काटे हैं, सी को नहीं काटे हैं, तो सी बचा हुआ ही है। ठीक है, तो देखिए अब नीचे में सारे कट गए हैं, नीचे में कुछ भी नहीं बचे हैं। और आपको देखिए यहाँ पे 6 बच गया है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है ए बच गया है, तो आप ए लिखिए। बी उसके बाद स्क्वायर बच गया है, तो आप यहाँ पे बी स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद आपको देखिए सी की पावर यानी कि 1 है, तो आप जो है यानी कि सी लिख दीजिए। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इन्हें नोट कर ले अच्छा से। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आप लोग पहले जो है वीडियो को पॉज कर कर के आप अपना से भी जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, जैसे 8 है 9 है, उसके बाद तो हम तो सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन आप अपना से भी जो है प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आप इस सबको आप नोट कर लिए। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए यहाँ पे है आपको जो है 5 की पावर 1/4 इंटू है 125 की पावर 0.25। देखिए सर्ट्स एंड इंडेसिस में, खास करके इंडेसिस में जो है आपको हमेशा बेस को जो है मैनेज करने पर आपको विशेष ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 5 है, तो मतलब आप ये सोचिए ज़्यादा से ज़्यादा आप ये प्रयास रखिए कि हमारा जो है बेस जो है समान हो जाए। इसमें आपको बहुत प्रॉफिट होंगे इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए। बेस जब समान होता है तो इंडेसिस में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ ही सेकेंड लगते हैं, तभी आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। और जो है स्क्वायर क्यूब आपको सारे बहुत सारे नंबर हम वीडियो 1 में जो है हम लिखाए थे, आप वो सारे वैल्यू को आप याद रखें, तब इंडेसिस में आपको सारे क्वेश्चंस जो है आपको सॉल्व होंगे, फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे जो है 5 है। ठीक है, तो देखिए जैसे 5 की पावर जो है आपको क्या है 1 बाय क्या है 4 है। देखिए 125 है, 125 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि ये जो है 5 का क्यूब है। ये 5 या 25 5 या 125 125 हो गया। और देखिए आपको जो ये 0.25 का मतलब होता है आपको कि 1/4। ठीक है, देखिए आप ऐसे आप याद रखें कि जो है देखिए ये जो है इसका मतलब हाफ का मतलब क्या होता है 0.5, इसका मतलब आप जो है इसका आधा रखिए, यानी कि जो है 50%, यानी कि आधा। ठीक है, और उसके बाद देखिए जैसे आपको 0. जैसे यानी कि आपको 25 है, फिर आपको जो है 1/4 आता है, तो आप इसका जो है आप रखिए कि यानी कि जो है ये 1 रुपया का 4 हिस्सा, यानी कि आधा का भी आधा। आप ये सब वैल्यू को आपको जो है याद करना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत आसान होते हैं। ठीक है, आप इसको हम डायरेक्ट 1/4 लिख देंगे। ये आप अब जो है ये देखिए यहाँ पे बेस समान हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको 5 की पावर यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, यानी कि देख लीजिए जैसे आपको 1/4 तो आपको दिया ही है और मल्टीप्लाई में है, और 5 की पावर जो है 3/4 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आपको 3/4। अब देखिए आप यहाँ पे आपको बेस जो है समान हो गया। जब आपको बेस समान हो गया तो हम बताए हैं कि पावर तब जो है जुड़ जाता है, यानी कि आपको जो है 1/4 और प्लस 3/4। तो ये आप जब एलसीएम लेंगे तो ये देखिए 4 है और यहाँ पे दोनों दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि हो जाएगा 1 और 5 की पावर 1, यानी कि आपको 5 ही हो गया। समझ गए? तो देखिए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए, तब आपको ऑटोमेटिक आप फास्ट अपने आप हो जाएगा। हालांकि ये जो है इस क्वेश्चन में ये सब सारे का सारे बेसिक क्वेश्चंस है, आपको जो है बाद में अब ढेर सारा क्वेश्चन इस पे बेस्ड जो है कराया जाएगा। हालांकि तब तक अभी हम इस पे हम कुछ ही क्वेश्चंस ले रहे हैं। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर आपको 9 आ गया। देखिए आप इसका सॉल्यूशन देखिए। अब फिर देखिए यहाँ पे आपको माइनस है और यहाँ भी माइनस है और यहाँ डिवाइडेड है।
देखिए तो यहाँ प्लस करना है तो आप इसको उलाट दीजिए, डायरेक्ट आपको जो 216 हो जाएगा और यहाँ पे आपको 2/3 हो जाएगा, और भागा में है तो आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। और देखिए आप यहाँ भी माइनस है तो आप इसको भी उलाट दीजिए, यानी कि आप जो है 27 की पावर जो है आप 4/3 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए आप 216 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 6 का 36 या 6 से फिर गुना कीजिए तो 36 हासिल 3 36 18 3 21, यानी कि आपको 6 की पावर आपको 3 हो गया, ठीक है। और 6 के पावर 3 और ये भी तो आपस में पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको जो है 2 की पावर 3, ये 3 और 3 कट जाएंगे, ये बटा है देखिए आपको क्या है 27, तो 27 को आप 3 की पावर आप 3 लिख सकते हैं, और जो है ये आपको 4/3 है, ये भी 3 और ये 3 कट जाएंगे, तो आपको बच गया क्या 6 का स्क्वायर, यानी कि आप 6 2 बार लिखिए और आपको 6 की पावर सॉरी यहाँ पे 3 की पावर 4 है, तो आप जो है 3 जो है आप 4 बार लिखिए, ये छोटा सा है इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक ना। 4 बार जब बड़ा होता है तो उसका फार्मूला से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए आप 3 से फिर यहाँ पे कट जाएंगे, 3 दूने 6, आप फिर 3 से कटेंगे यहाँ पे 3 दूने 6, यहाँ पे आपको हो गया क्या 2 दूना 4 हो गया आपको, और बटा देखिए 3 या 9, यानी कि आपको इसका आंसर हो गया 4/9, ठीक है। आप इन्हें नोट कर ले, हम फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको जो है 10 से, ठीक है। आप इन्हें नोट कर ले अच्छा से। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 10 देख लीजिए, देखिए यहाँ पे है एक्स वाई बेस में है और पावर है आपको a माइनस बी, ठीक है। और देखिए उसके बाद है इनटू में है बेस, फिर एक्स वाई है और इसकी पावर जो है आपको b माइनस सी, फिर इनटू है और बेस में एक्स वाई है और इसकी पावर c माइनस ए है। देखिए आपको जो है तीनों जगह जो है आपको बेस जो है समान ही है, ठीक है। ये पावर तब जो है आपस में a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस ए, ये तीनों पावर आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो जो देखिए एक्स वाई हमने लिख दिया, और जो है पावर जो भी है a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, ये सारी पावर आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए, ठीक है। अब देखिए प्लस ए और माइनस ए कट जाएंगे, माइनस बी और प्लस बी ये भी कट जाएंगे, और माइनस सी और प्लस सी ये भी कट जाएंगे, यानी कि आपको जो है एक्स वाई की पावर आपको 0 हो गया। तो आप लोग जानते हैं कि जब 0 की पावर जो है जब कुछ भी हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू हो गया आपको 1, यही आपका आंसर है। देखिए इंडाइसिस में जो है क्वेश्चन से बड़े बड़े होते हैं, आपको देखने से आपको डर हो जाएंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। आप सारे फार्मूला को आप याद कीजिए और बनाना आप जो है क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए, आपको सारे क्वेश्चन से बन जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आप इन्हें नोट कर लीजिए। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर फिर 11 देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ है x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर b और होल टू दी पावर जो है a प्लस b, इसी प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए ऐसे है। फिर यहाँ पे इंटू में है, यहाँ भी इंटू है, यहाँ भी देखिए, ये देखिए आप क्वेश्चंस को देख लिए, ठीक है। देखिए आप इसका तो आप जो है यहाँ पे देखिए बेस क्या है, यहाँ पे समान है, ठीक है। तो बेस जब समान है और भागा में है तो पावर तब घटता है, तो आप जो है x की पावर a माइनस बी आप लिख सकते हैं। इसको ये ऊपर जाएंगे तो ये जो है b ऊपर में घट जाएंगे ना,
तो ऐसे हो जाएंगे। और a प्लस बी तो इसमें जो है क्या है, मल्टीप्लाई में है ये है, तो ये दोनों जो है आपस में पावर जो मल्टीप्लाई होते हैं, आप लिखना है a प्लस बी लिख देना है, ठीक है। और इसी तरह से आपको जो है ये जो है दोनों हो जाएंगे x की पावर जो है b माइनस सी हो जाएंगे, ऊपर जाके पावर घट जाएंगे, और जो है ये जो है b प्लस फिर आपको c हो जाएंगे, फिर आपको इंटू है ऐसे, उसके बाद फिर ये भी जो है ऊपर जाके घट जाएंगे, यानी कि x की पावर जो है आपको जो है c माइनस ए हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो है c प्लस ए ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि c प्लस आपको जो है ए हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए कि बेस जो है तीनों जगह समान हो गया है, ठीक है। तो सारी पावर तो जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक आपको जो है प्रोसेस एक और करना है। देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से ये भी है b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, तो ये भी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और इसी तरह से ये भी है तो सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, तो ये भी हो जाएंगे सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हम इसको लिख देंगे, ठीक है, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह से ये जो है आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे जुड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ही प्लस देंगे, यानी कि बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। इसी प्रकार देखिए फिर ये है आपको क्या, फिर सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, बस हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट हो गया, और माइनस सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि आपको हो गया x की पावर 0 बच गया, तो आप इसका वैल्यू 1। समझ गए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर अब जो है 12 को देख रहे हैं, आप लोग तब जो है इनको नोट कर लीजिए अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए कि x की पावर 3 है और इसकी होल टू दी पावर जो है 2 है, और इंटू x की पावर 4 है, या बाय x की पावर 10 इक्वल टू x पे पावर p है, तब कहता है कि आपको p का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 3 दूना 6 और x की पावर 4 है, तो ये 4 हम लिख दिए, और बाय क्या है x की पावर 10 है तो 10 लिख दिए, और यहाँ पे जो है x की पावर p है तो p लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे x और यहाँ भी क्या x है, यानी कि बेस समान है, और जब बेस समान है तो ये पावर आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि 6 और 4 10, x की पावर 10 हो गया ऊपर में, और नीचे में भी x की पावर 10 है, यानी इसका वैल्यू हो गया 1। देख लीजिए x की पावर आपको क्या है, x की पावर 6 प्लस 4 यानी कि 10 डिवाइडेड बाय x की पावर 10 इक्वल टू आपको दिया है कि x की पावर p दिया है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि हो जाएंगे आपको 1। तो आप जो है अब देखिए यहाँ पे अब जो है आपको बेस जो है आपको यहाँ पे समान करना पड़ेगा, क्योंकि पावर में है p, तो पावर के फॉर्म में आप इसको लिखना पड़ेगा ना, यानी कि बेस की पावर जो है आपको पावर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा इस 1 को। तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 लिख सकते हैं ना, यानी कि इसको इसका वैल्यू 1 ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो x की पावर क्या है, p है। अब देखिए दोनों जगह बेस समान हो जाएगा, हो गया। अब जब समान हो तो ये पावर भी आपस में बराबर होते हैं, यानी कि p बराबर आपको आ गया 0, यही आपका आंसर है, ठीक है। आप ये नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए फिर क्वेश्चन नंबर आपको जो है 13 है, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया है आपको 2 की पावर n प्लस 6 इक्वल टू 8 की पावर n प्लस 1। तब अब आपको n की वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको देखिए बेस की पावर जो के फॉर्म लिखा है, तो आप देखिए वही भी
देखिए ये n जो है ये पावर में है दोनों जगह, यानी कि आपको यहाँ पे बेस जो है समान करना होगा। देखिए इस टाइप की जो है आपका थिंकिंग होना चाहिए कि हम कैसे n का वैल्यू हम निकाल लेंगे, इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, आप इन्हें ये याद रखें, ठीक है। तो जैसे देखिए तो 2 की पावर आपको हो गया n प्लस 6 इक्वल टू, अब देखिए हम 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 3 8 हो गया। अब इसका होल टू द पावर n प्लस 1 लिखा है, तो 1 हम लिख दिए। और आप जानते हैं कि ये दोनों पावर अब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यानी कि आपको 3 में जब आपको n प्लस 1 में जब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 की पावर है ना 3n प्लस 3 हो जाएगा। ये पोस्ट है, ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसीलिए आपको ये कितना हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे आपको बेस समान हो गया, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, इसीलिए आपको पावर भी जो है बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपको हो गया n प्लस 6 इक्वल टू आपको हो जाएंगे 3n प्लस 3। तो देखिए ये 3 इस साइड आके घट जाएंगे, हो जाएगा क्या 3, और ये n इस साइड जाके घट जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2n, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 2 जो है n से मल्टीप्लाई में तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, यही आपका n का वैल्यू हो जाएगा 3/2। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है प्रॉब्लम को शॉर्ट में जो है सॉल्व करने के लिए आप सोचिए एग्जाम हॉल में, क्योंकि आपको जो है ज़्यादा आप जब लॉन्ग करेंगे तब तो फिर आपको दिक्कतें हो जाएंगी। इसीलिए आप हमेशा ये चाहिए कि हम शॉर्ट में क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। तो इस तरह से आपको ढेर सारे ट्रिक जो है आपको हम बताएंगे, अभी तो ये तो शुरुआत है, ठीक है, आप इन्हें नोट करें। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, आपको है कि 2 की पावर जो है -2 प्लस -2 की पावर 2, इसका वैल्यू आपको निकालना है। देखिए इसका सॉल्यूशन, तो आपको हम बताए हैं फार्मूला में कि a की पावर जब -m हो तो ये होता है 1/a की पावर m, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 2 प्लस है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है आपको माइनस है नंबर में, और पावर इस पे जो है इवेंट नंबर है, सम संख्या, तब इसका वैल्यू आएगा पॉजिटिव में, यानी कि 2 दूना 4 हो जाएगा। ये आपको हो जाएगा 1/4 और प्लस 4, यानी कि 4 चौके 16 एक 17 बटे, यानी 4 चौके 16 एक 17 बटे 4 भी लिख सकते हैं, या आप इनको जो है आप इनको पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, 4.1/4, यही आपका आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर आपको क्वेश्चन नंबर देखिए 15, देखिए 2 की पावर 4 है और इसकी होल टू द पावर हाफ है और इसकी होल टू द पावर x है, और बराबर दिया है आपको 256, और कहता है कि x का वैल्यू क्या होगा, ये जो x है। तो आपको इस तरह का फार्मूला हमने बता चुका है कि a की पावर जब m हो और इसकी पावर जब n, और इस तरह से इसकी पावर जब आपको जो है p हो, तो ये आपको a की पावर m n p, यानी कि ये सारी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। उसी तरह से देखिए ये तो 2 है ना 4 इंटू हाफ इंटू एक्स, और 256 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए x जो है पावर में है, तो आप इसको देखिए यहाँ पे बेस है और बेस और पावर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जिस फॉर्म में ये है उसी फॉर्म में आपको इसको लिखना पड़ेगा, यानी कि बेस में आपको 2 देना पड़ेगा, तो बेस में आपको 2 दे दिए और पावर क्या देंगे जो आपको इतना हो जाएगा, तो ये 8। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सारे जो है वैल्यू आप याद रखें, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे ये 2 से आपको कट जाएंगे 2, तो अब देखिए अब यहाँ पे बेस क्या है समान है, तो पावर भी आपस में बराबर होंगी। ये फार्मूला आपको हमने बताया है कि a की पावर जब क्या हो m हो और फिर a की पावर जब n हो, यानी कि बेस आपको जब समान होती है पावर आपस में बराबर होते हैं, यानी कि m बराबर तब जो है ये n होता है, ठीक है। उसी प्रकार से देख लीजिए
अब ये आपको हो जाएगा क्या, फिर 2x और इक्वल टू आपको यहाँ पर 8 है तो 8 हो जाएगा, तो 2 से काटिए तो 4 हो गया। ये आपका x का वैल्यू आ गया, x बराबर 4 अंश, आपका वैल्यू आ गया 4। ठीक है, आपने नोट कर ले अच्छा से। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। देखिए आपको 625 की पावर जो है आपको 2x - 3 है और इक्वल टू जो है 25 की पावर 6 और उसकी पावर 1 और उसकी पावर जो है 14 और उसकी पावर 8 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहता है आपको कि x का वैल्यू निकालिए, x बराबर 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको बेस में 25 है तो आपको यहाँ भी बेस आप समान कर ले। इंडेसिस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास रखें कि हम बेस को जो है हम बराबर कर लें। तो देखिए ये 625 जो है ये 25 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है यानी कि 2, तो ये भी 2x और -3 है। अब देखिए आपको हम बताए हैं कि 1 की पावर जब कुछ भी हो उसका वैल्यू 1 ही आएगा। तो यहाँ से देख लीजिए आप, देखिए 14 की पावर 8 है, इसको जब हम यानी कि 14 बार गुना 8 बार हम गुना करेंगे 14 को और उतना बार जो हम 1 पे करेंगे तो आप 1 पे कितना बार कीजिए ना 1 ही आएगा। यानी कि आपको जो है यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आपको क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 6 की पावर यानी कि 1 हो गया क्योंकि 1 ही होता है। तो अब देखिए आप, तो यहाँ पे 25 है और 25 की पावर जो है यहाँ पे 6 है, 25 की पावर 6 है और उसकी पावर 1, तो 6 पे पावर 1 दीजिए तो 6 ही ना हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए 6 हो जाएगा। अब देखिए अब आपको यहाँ पे बेस क्या है बराबर हो गया। अब देखिए पहले ये जो है अब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि आपको पावर जो है बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए आप यहाँ तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 से जब 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x और -6 हो जाएगा और ये आपको जो है 6 हो जाएगा क्योंकि बेस समान है तो पावर बराबर होंगे ना। अब देखिए ये जो है -6 उस साइड जाके जोड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे +6 यानी कि ये हो गया आपको 12। देखिए हम जैसे हम काट कोट कर रहे हैं, आप जो है वही सीखिए, आप काटने के लिए आप सीखिए कि हम कैसे काट रहे हैं, आप वैसे ही काटिए। अब देखिए 4 में जो है इस यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो x का वैल्यू आपको जो है 3 आ गया, यही आपका आंसर है। तो देखिए आप काटने के लिए सीख लीजिए, एग्जाम हॉल में आपको जो है यही आपको जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कम समय लेंगे इसी मेथड का अप्लाई करके। तो हम जो है 16 क्वेश्चन तक जो है आप लोग को हम जो है सॉल्व करा दिए हैं। उसके बाद देखिए ये तो था आपको बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, अब जो है इंडेसिस का जो है साइड रूल भी हो गया है। उसके बाद आपको जो इस पे बेस्ट जो है हम कुछ क्वेश्चंस भी हम करा दिए हैं। तो अब जो है सर्च का जो है पहले रूल हम बताएंगे, उसके बाद फिर जो है सीट 1 सीट 2 और सीट 3 में जो है तीनों को ये दोनों को सर्च और इंडेसिस को जो है ये मिक्स करके तब चलेगा। ठीक है, तो अब हो गया। तो अब जो है आपको हम मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको इतना देखने के लिए धन्यवाद।